हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। डेंटल डॉक्टर्स एक लंबे वक्त से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लंबे वक्त से डेंटल डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जनाब अ, हमारे लिए जम्मू कश्मीर सरकार के पास कुछ नहीं। हर सरकार के नुमाइंदे के पास वो जाते हैं और हर सरकार का नुमाइंदा उनको वादा करता है कि आपके लिए कुछ बेस्ट किया जाएगा। लेकिन अब जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक 1584 के करीब करीब गैजेटेड वैकेंसीज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसका मतलब साफ तौर पर ये वैकेंसीज प्रोफेसर्स की हो सकती हैं, डॉक्टर्स की हो सकती हैं, सर्जन्स की हो सकती हैं, मेडिकल ऑफिसर्स की हो सकती हैं और भी कई सारी तरह की वैकेंसीज हो सकती हैं। 4603 के करीब करीब नॉन गस्टेड वैकेंसीज हैं और 1664 के करीब करीब एमटीएस की वैकेंसीज। अगर इतनी सारी पोजीशंस खाली हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में और इतनी सारी वैकेंसीज को फिलअप करना बाकी है, तो ये वैकेंसीज फिलअप क्यों नहीं हो रही? कहां पर क्यों ना? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस नहीं मिल रही? क्या प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास से प्रपोजल भेजा गया तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शंस लगाए हैं? या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पैसा ही नहीं है इन तमाम वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए? पैसे का मतलब ये है कि आपने सिर्फ मुलाजमत नहीं देनी है, बल्कि मुलाजमत देने के बाद आपको तनख्वाह भी देनी है। और आपको केस याद होगा कि जब इसी जम्मू कश्मीर में आज से कई साल पहले फिजियोथेरेपिस्टों को अपॉइंट किया गया, जूनियर फिजियोथेरेपिस्टों को, वो जब डिपार्टमेंट में गए तो उन्हें कहा गया कि भाई आपकी तो यहां पोस्ट ही नहीं है। लंबे वक्त तक वो बेचारे केस लड़ते रहे, थक हार कर अब खामोश बैठे हुए हैं। तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ये फिगर जो आया हुआ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस इंटरेस्टिंग फिगर को हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए डॉक्टर्स, सर्जन्स, डेंटल डॉक्टर्स और जितने भी बाकी तमाम लोग हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी भी तरह की ट्रेनिंग करके इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं कि कब इम्तिहान आएगा और हम इम्तिहान में बैठेंगे और हमारी सिलेक्शन होगी। तो उनके लिए खबर यह है कि 1584, दैट इज ऑलमोस्ट 1584, दोनों जुबानों में बोलना जरूरी है। 4603 के करीब करीब नॉन गस्टेड और 1664 के करीब करीब एमटीएस। एमटीएस जिसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी क्लास 4 की वैकेंसीज हैं। तो अब इन वैकेंसीज को फिलअप क्यों नहीं किया जा रहा? ये सवाल मुझे लगता है असेंबली के पटल पर पूछने वाला सवाल है और ये लेजिस्लेटर्स को ये सवाल पूछना चाहिए और जानना चाहिए सरकार से कि जनाब डेंटल डॉक्टर सड़कों पे हैं, आपके पास वैकेंसीज है, जरा ये भी तो बताएं ब्रेकअप इसका कि ये वैकेंसीज कौन सी हैं जिनको आप फिलअप नहीं कर पा रहे हैं और क्या वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर आप इन वैकेंसीज को फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। डेंटल डॉक्टर सड़कों पर भी आए, उन्हें धरने भी दिए, उन्हें प्रदर्शन भी किया, उनसे वादे भी हुए, उनके साथ इरादे भी हुए और उसके बाद उन्होंने वोट भी दिया। जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो आपके जहन में उस वक्त सिर्फ ये होता है कि हमें फला जमात को वोट देना है, चाहे वो जमात हमें कुछ दे या न दे। मैंने बहुत बार जब ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए लोगों से सवाल पूछा कि आप क्या सोचकर वोट देते हैं, तो मैंने बेशतर लोगों को ये कहते हुए देखा कि जनाब हमें कुछ नहीं देखना, फलां लीडर है, हम उस फलां लीडर के लिए वोट दे रहे हैं। आपने वोट तो दे दिया, लेकिन आपका के वोट देने के बाद उस फलां लीडर के नाम पर आपने वोट तो दे दिया, लेकिन आपका बेटा जो डेंटल डॉक्टर है या जिसने डेंटल सर्जरी में कमाल का काम कर रखा है, वो घर पे बेकार बैठा हुआ है, या अगर बेकार नहीं है तो अपनी प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है लेकिन सरकारी सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहा है। आपकी बेटी है वो हाईली क्वालिफाइड है, उसने एमडीएस किया हुआ है, बहुत काबिल है, बड़ी लायक है, लेकिन घर बैठी हुई है। आपकी बेटी है, उसने पीएचडी कर रखा है, उसके पास दुनिया भर की डिग्रीज हैं, लेकिन उसके बावजूद वो घर पर बैठी हुई है और सोशल मीडिया के ऊपर अपने लिए रोजगार तलाश कर रही है। आपका बेटा बड़ा काबिल है, बड़ा लायक है और बहुत कोशिश कर रहा है कि सरकारी मुलाजमत मिल जाए ताकि वो आराम से घर बैठ के जो है कमाई कर सके। आपके बेटे को सरकारी मुलाजमत नहीं मिल रही है और इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत स्लो है। काश आम जनता जिस वक्त वोट देती है उस वक्त जब एमएलए बनने के लिए जो एस्पिरेंट्स आपके पास आते हैं, आप भी उनसे वही सब सवाल करते जो सब सवाल इन एस्पिरेंट्स से अब कर रहे हैं ये तमाम नेता जब इनसे मिलने के लिए जाते हैं। यानी जब यही नौजवान चाहे पीएसआई के लिए, चाहे डेंटल डॉक्टर्स, कोई भी इन नेताओं से मिलने के लिए जाता है, पहले दरवाजे के बाहर लंबे वक्त तक खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद जब अंदर जाते हैं और मिलने का मौका मिलता है तो मंत्री जी अपनी कुर्सी से खड़े तक नहीं होते कि भाई ये तो वही नौजवान है ना जो जिन्होंने मुझे वोट डाला है। आराम से मजे से बैठकर उनकी फाइल ऐसे देखेंगे, हाँ भाई क्या है, और देखने के बाद उन्हें कहेंगे ठीक है जी आपका हो गया, आपने बता दिया हमें, हम इसका देखेंगे क्या किया जा सकता है।
वो जो देखेंगे क्या किया जा सकता है, वो फिर होता कुछ भी नहीं, एक लंबे वक्त तक कुछ नहीं होता, फिर खामोशी होती है। और फिर उसके बाद एक कहानी आती है कि जी बिजनेस रूल्स हैं, फलाना रूल्स हैं, ढमकाना रूल्स हैं, जी वो एलजी के पास है, ये हमारे पास है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। करने वाली हुकूमतें और करवाने वाली हुकूमतें जो होती है ना, वो कहानियां नहीं करती, किस्से नहीं करती, लेकिन इन्हें किस्से सुनने पड़ते हैं। और उसके बाद इनकी सबसे बड़ी परेशानी है विपक्ष। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी वो कंफ्यूजन का शिकार है कि हम किसकी साइड हैं, हम सरकार में हैं या हम सरकार के खिलाफ हैं। अगर हम सरकार के खिलाफ है तो हमको किस बात पे बोलना है, किस बात पे नहीं बोलना है, और हमको अगर बोलना है तो कितना बोलना है, नपा तुला बोलेंगे, जो बोलना है वो बोलना है भी कि नहीं बोलना है, और बोलने के बाद भी इस बात का ख्याल करना है कि अब तो हमने बोल लिया लेकिन कहीं डांट ना पड़ जाए कहीं से कि भाई ये क्यों बोला आपने। तो जो विपक्ष इस तरह का कंफ्यूजन का शिकार हो और विपक्ष बेबाकी के साथ वो बातें ना करे जो बातें विपक्ष को करनी चाहिए, तो फिर बेरोजगार नौजवानों को ना सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है कि ट्विटर पर ट्वीट करते रहें, सोशल मीडिया पर गालियां देते रहें, इसे रूटीन में आप दे रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर जाकर गाली दें, इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर गाली दें, और अगर कुछ भी नहीं होता फिर सबसे बेहतरीन एक नया प्रोफेशन निकला है छपरी। छपरी टाइप का कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बनाएं, और बनाकर वो वायरल कंटेंट जो है शेयर करें और पैसा कमाएं। दैट्स हाउ यू कैन डू इट, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट। तो इसलिए आपने वोट दे दिया है, आपका काम हो चुका है। मैंने आपको बता दिया कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1584 के करीब गजटेड, 4603 के करीब नॉन गजटेड और 1664 के करीब करीब एमटीएस की वैकेंसीज हैं। तो पूछिए ना अपने नेताओं से जाकर, इतनी वैकेंसीज हैं तो रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही।